हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर ट्रिकी। आज हम लोग एयरफोर्स, नेवी या फिर डिफेंस में जितने भी जीके के क्वेश्चन आते हैं या फिर एयरफोर्स नेवी में जो भी प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन आए उसकी उसको आज हम देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हम सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एयरफोर्स और नेवी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किस वायसराय ने अवलोकन किया था, अगर गांधी ना होता तो इस दुनिया वाकई खूबसूरत नहीं होता। यानी कि ये किसने कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। तो ये कहा था 1933 ईस्वी में अपने पत्र में लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किस अधिनियम ने द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये अधिनियम था भारत सरकार 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम बादशाह खान था? तो गफ्फार खान का, अब्दुल गफ्फार खान का नाम उपनाम बादशाह खान था। ठीक है, आप मेरे साथ, मेरे बोलने से पहले ही आप सभी क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 आईएनएस फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अभी ये भी पूछा हुआ एयरफोर्स एनडीए का क्वेश्चन है, और अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें अधिवेशन से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में घटनाओं को कालानुक्रम, मतलब जैसे जैसे ये हुआ है घटना उसके हिसाब से हमें इसको सजाना है। तो पहले हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार, जो 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसको घटते से बढ़ते क्रम में ले जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके कार्यकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई, चिन्ह सुराह की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जीती थी? तो ये लॉर्ड क्लाइव जीते थे। लॉर्ड क्लाइव जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासन काल में, इसको पारित किया गया था। ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार आईएनएस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र में गाया था, और उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको भी, इसका भी आंसर जान लीजिए। ये होगा 1896 के, यानी कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह एम सयानी के अध्यक्ष में गाया गया था। दोस्तों ऐसे तो एयरफोर्स एनडीए की तैयारी करने वाली बहुत से चैनल आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अपना करना और एक एक घंटे की वीडियो लगाना, ये 20 क्वेश्चन के लिए वो 1 घंटे का टाइम लगा लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपने छोटे से टाइम में ये 20 क्वेश्चन को और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की? यानी कि इनमें से कौन सा गवर्नर ने कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी लॉर्ड मियो ने। लॉर्ड मियो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में ईएनसी के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई? यहाँ पर अधिवेशन से क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा रखे गए हैं क्योंकि अधिवेशन अभी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली टॉपिक में से एक है, इसलिए अधिवेशन के क्वेश्चन पहले भी पूछा था, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने से संबंधित है? तो ये संशोधन था 73वां, ये संशोधन था 73वां संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके काले पानी के कारण सबसे बड़ी धारा काली धारा के रूप में जानी जाती है, वो कौन सी धारा है? यानी कि वो कौन सी धारा है जिसको काले पानी के भी नाम से जाना जाता है? तो वो धारा हो जाएगा कुरेशिया धारा। इस धारा को जाना जाता है। ठीक है। अब मेरे बोलने से पहले आंसर सोच के रखेंगे या आंसर अपना मिला लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्ना मुडई। ये दक्षिण ये दक्षिण सॉरी पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी अन्ना मुडई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अलवर विष्णु के भक्ति में जो विष्णु के भक्ति में डूबे थे वो थे, यानी कि वो विष्णु के उपासक थे अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मतदान के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा में केवल निर्णायक मत डाला जा सकता है? यानी कि जब लोकसभा में मत पड़ता है, मतदान पड़ता है, अगर मत समान पड़ जाए तो किसका मत एक और मत लेना चाहिए? तो ये एक और मत लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान योजना शुरू की है? ये करंट अफेयर्स है क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे आपके डिफेंस में, तो इसलिए करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है। तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था? यानी कि 1897 का जब विद्रोह हुआ था तो लक्ष्मीबाई भी इनसे हारी थी और तात्या टोपे भी इनसे पराजित हुए थे। तो ये थे युगरोज। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जिनसे लड़ा था वो थे ह्यूज रोज के साथ अंतिम उनका युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन सहायता और सेवाएं योजना यानी कि 11वीं योजना में किससे संबंधित कारीगरों का समर्थन करती है? यानी कि 11वीं योजना जो थी वो किससे संबंधित है? तो वो थी हस्तशिल्प से। ठीक है। हस्तशिल्प इसका आंसर होगा। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिला न्यायाधीशों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो वहाँ के न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारे 2021 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम आपके प्रीवियस ईयर जो जितने भी एयरफोर्स में डिफेंस में प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके के क्वेश्चन है वो हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, हर रोज़ लेके आएंगे। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि हम हर रोज़ साथ मिलके प्रैक्टिस कर सकें और बहुत ही अच्छा कंटेंट दे सकें आपको।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वी आर ट्रिकी।